किसी ने ठीक ही कहा है कि देश की बर्बादी के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से ज्यादा जरूरी धार्मिक मुद्दों को समझते हैं। आखिर सचिन पायलट को गुस्सा क्यों आया? सचिन पायलट ने क्यों कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है? मंत्री कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और कहती है। किरोड़ी लाल मीणा जो बेबाकी से बोलते थे और धार्मिक मुद्दों को नहीं बल्कि लोगों की आवाज को उठाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा हमेशा मुखर रहते थे और शुरू से ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर मुखर नजर आ रहे थे। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा ने भी मुंह पर उंगली लगा ली है। रविंदर सिंह भाटी को बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की ओर से बड़ा झटका मिला है। क्यों मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा आज कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जिले बनाए गए थे उन पर बड़ा बवाल छिड़ गया है। और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पुनिया, उन्होंने कह दिया है कि लाठी मारो, डंडे मारो, कुछ भी करो, लेकिन जिले तो फिर से बहाल करवा कर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। सबसे पहले जो मैंने लाइन बोली उस पर मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि गांव में जो बच्चे हैं, गांव देहात के, वो शहर में आकर पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं कि कुछ हैं जो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, कुछ हैं जो अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हैं, कुछ हैं जो अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं और उसके बावजूद भी मोटा कर्जा लेकर शहर में कमरा किराए पर लेकर पढ़ाई लिखाई करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि भर्ती निकलेगी और हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन होता क्या है, हम सबके सामने हैं, पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के बावजूद आगे क्या होता है, सारी चीजों का हमको पता है। मैं मुद्दे पर लौटता हूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जो आदेश 31 दिसंबर को एडीजी विपिन कुमार ने जारी कर ये कहा था कि जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, ट्रेनीज, एसआई ट्रेनीज, उनको जिलों में भिजवाया जाए, रेंज में भिजवाया जाए प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि यथास्थिति का पालन किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट की अवमानना मानी जाए। समझ में ये नहीं आ रहा। सचिन पायलट ने जो कहा उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सचिन पायलट अपनी ही कांग्रेस सरकार में भी वो ऐसा आरपीएससी भंग करने जैसे मुद्दों पर हमेशा मुखर नजर आते थे। अजमेर से लेके जयपुर तक उन्होंने जो है वो जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी और कई मुद्दे थे जो कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी उन्होंने उठाए थे, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के अंदर किरोड़ी लाल मीणा मुखर नजर आते हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा पर भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्यों मुंह पर उंगली लगाई। लेकिन सचिन पायलट ने एसआई भर्ती को लेकर और जिलों को लेकर, यानी सबके लिए उन्होंने कहा है कि सरकार कंफ्यूज है, सरकार कंफ्यूज है, अनिश्चितता है और सरकार के मंत्री कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और कहती है। इसलिए हम इन मुद्दों को बेबाकी से उठाते रहेंगे, इस तरह नहीं चलने देंगे। सचिन पायलट हमेशा साफ सुथरी राजनीति करते हैं और साफ सुथरे तरीके से मुद्दों के बारे में जो भी समस्याएं उनकी आवाज उठाते हैं। अब सचिन पायलट को भी ऐसे लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है और लगने लगेगा। लगने इसलिए भी लगेगा क्योंकि आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी बार बार यही मुद्दे भुनवा रही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पेपर लीक माफियाओं को घर बिठा देंगे। अब कोर्ट के अंदर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा है, कोर्ट भी मौखिक टिप्पणी कर चुका है इस बारे में। तो सचिन पायलट ने साफ तौर पर सरकार को कंफ्यूज बताया। अब सरकार को फैसला लेना है कि आखिर क्या होगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को लेकर चर्चा करें। किरोड़ी लाल मीणा वो व्यक्ति हैं, वो मंत्री हैं जो शुरू से ही सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो घोटाले हैं उनको उजागर कर रहे थे। ये दावा भी वो कर चुके थे कि लगभग इस भर्ती के अंदर जो 800 साढ़े 800 पोस्ट हैं, इनमें से 500 से ऊपर पोस्ट फर्जी हैं। अब आप बताइए, अगर कोई भर्ती जो थानेदार की भर्ती है, और थानेदार, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि थानेदार की एक ऐसी भर्ती होती है जब हमको न्याय सी होता है तो न्याय की पहली सीढ़ी कोर्ट नहीं होता है, न्यायालय में बाद में जाना पड़ता है। सबसे पहले जो भी आदमी न्याय की गुहार लगाता है वो किसी थाने के बाहर दस्तक देता है। लेकिन अगर थानेदार साहब ही फर्जीवाड़े से भर्ती हैं तो क्या करेंगे? जनता का खून पीने का काम करेंगे जीवन भर। और जब किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ये दावा कर चुके हैं कि इस भर्ती के अंदर तो 500 से ज्यादा थानेदार फर्जी हैं, तो बताइए आप, अगर ये 500 फर्जी थानेदार बन जाएंगे तो उसके बाद क्या जनता का खून पिएंगे? क्या लोगों को न्याय दिला पाएंगे? इसका जवाब हम आपसे लेते हैं। दर्शक आप इस पर सोचिए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली से आने के बाद जब अमित शाह से मुलाकात हुई उसके बाद बदले नजर आ रहे हैं। बदले की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पर अपनी सरकार में रहते हुए ये कहते हैं कि एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको रद्द करना चाहिए। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा से पूछा जाता है कि साहब भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए क्या?
तो किरोड़ी लाल मीणा मुंह पर उंगली लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं और वहां से निकल लेते हैं। इसका मतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा को भी कुछ कहा गया है। क्यों खामोश हैं या खामोश उन्हें कर दिया गया है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला जब हाईकोर्ट के अंदर गया तो हाईकोर्ट भी कह चुका कि भाई बताइए, चार मौखिक टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने कि चार संस्थाएं भर्ती को रद्द करने के लिए कह चुकी, तो फिर इंतजार किस बात का है। और सरकार की ओर से इस पर कहा गया है कि एसआईटी के आधार पर जांच की गई थी, एसआईटी के आधार पर, और एसआईटी की खुद की जांच अभी तक लंबित है और इस मामले पर अभी तक 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 50 तो ट्रेनी अभ्यर्थी हैं और उसके अलावा 37 वो लोग हैं जिन्होंने इनका साथ दिया था, इनकी सहायता की थी फर्जीवाड़े में। और उसके अलावा जो आदेश 18 नवंबर का बार बार जिक्र किया गया था, उस आदेश के बारे में हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, हाईकोर्ट के अंदर कहा गया है कि 18 नवंबर को तो भर्ती प्रक्रिया लंबित ही नहीं थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी के दिन होगी। क्या इस पर निर्णय आता है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है। सचिन पायलट ने ठीक कहा है, इस भर्ती पर बड़ा कंफ्यूजन है। और सिर्फ इस भर्ती पर नहीं, बल्कि इस भर्ती के सहारे जो और भी भर्तियां हैं उनसे भी अब युवाओं का भरोसा उठ रहा है। मैंने कहा ना कि गांव के बच्चे किस तरीके से शहर में कर्जा लेकर आकर पढ़ते हैं। जब रूम देखने के लिए बच्चे जाते हैं तो वो लोग किराए के लिए सिर्फ 100-200 रुपए किराया किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसके लिए वो दिन रात कमरे ढूंढते हैं। जब उन्हें कमरा मिलता है तो घर वाले उनसे कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ना, भर्ती आने वाली है, तैयारी करना, तेरी माँ का इलाज भी करना है, तेरी बहन की शादी भी करनी है। बहुत सपने सजोए रहते हैं परिवार वाले, लेकिन उस युवा को क्या मिलता है भर्ती के नाम से? सिर्फ धोखा मिलता है जब वो परीक्षा देने जाता है तैयारी करके। लेकिन उसी भर्ती के अंदर उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जिन्होंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी, बल्कि पूरी तरह क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा। और फर्जीवाड़े को मेटने के लिए और पेपर माफियाओं को ठिकाने लगाने के नाम से जो सरकारें बनती हैं, वो सरकार साल भर का कार्यकाल निकलने के बाद भी उस भर्ती पर सिर्फ टालम टोल काम करते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जांच कमेटी बना दी, सब कमेटी बना दी, उनकी रिपोर्ट सौंप दी, मंत्री रद्द करने के लिए कह रहे हैं, हाईकोर्ट भी मौखिक टिप्पणी कर चुके कि 4 संस्थाएं भर्ती को रद्द करने के लिए कह चुकी, एसओजी कह चुकी, आरपीएससी के सदस्य जो हैं वो इस भर्ती के अंदर गिरफ्तार हो चुके। किसी भी सरकार की हो, कांग्रेस सरकार की है तो कांग्रेस तो खामोश नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस के भी सचिन पायलट ने तो कहा है कि फैसला ले लीजिए। फिर आखिर फैसला सरकार क्यों नहीं ले रही? तो अब सरकार से जब पूछा जाता है, सरकार के लोगों से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि मामला हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, और जो मामला हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है उस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी कर नहीं सकते। इंतजार है 10 फरवरी का। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। बाड़मेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी द रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां काफी समय से कर रहे थे, और इसी कार्यक्रम को जो है वो करवाने के लिए एसडीएम के द्वारा 31 दिसंबर को परमिशन भी ले ली गई थी। लेकिन परमिशन लेने के बाद कार्यक्रम से 3 दिन पहले बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी की ओर से रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा झटका मिल गया। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि सुरक्षा का हवाला देते हुए इस परमिशन को रद्द कर दिया है। मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा जो कलाकार हैं उनको मंच पर जगह, और उसके अलावा जो है वो लोक गायन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे। एक बड़ा कार्यक्रम ये आयोजित होने जा रहा था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को कार्यक्रम से 3 दिन पहले बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की ओर से बड़ा झटका मिला है। इंतजार रहेगा कि आगे इसको लेकर क्या कुछ होगा। लेकिन जिलों पर जो बवाल चल रहा है उसको लेकर अब चर्चा कर लेते हैं। जिलों पर बवाल आज से नहीं है, जिलों पर बवाल तब से है जब से ये जिले बनाए गए थे अशोक गहलोत के द्वारा। तब भी लोग कह रहे थे कि क्या चुनाव जीतने के लिए जिले बनाए जा रहे हैं? हो सकता है कि उनकी मंशा इस तरीके से हो, लेकिन कुछ ऐसा भी था, क्योंकि अगर पूरी तरह सिर्फ चुनाव के लिए अगर जिले बनाए जाते तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सारे जिलों को रद्द करते। सिर्फ 9 ही जिले रद्द किए गए हैं। इसका मतलब जहां जरूरत थी जिले बनाने की, वहां पर भी जिले बनाए गए थे। अब बीजेपी सरकार को लगा है कि यहां पर जिले की जरूरत नहीं है, लिहाजा उन्हें रद्द कर दिया गया। लेकिन सांचौर के उपखंड कार्यालय के अंदर जो है बाहर एक सांकेतिक प्रदर्शन अभिमन्यु पूनिया जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से किया गया है, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि लाठी मारो डंडे मारो, लेकिन जिले तो बहाल करवा कर रहेंगे। दरअसल ये मामला है सांचौर को जो जिला बनाया था और उसको जो रद्द किया गया था उसको लेकर। अब लोगों का कहना है कि साहब जालोर जिला है और जालोर से अलग करके सांचौर को बनाया गया है। जो लोग हैं जालोर जिले के अंतिम छोर के, उनको जालोर पहुंचने के लिए 2 दिन का टाइम लगता है, लिहाजा उनके लिए तो सांचौर जब जिला बना तो खुशहाली थी,
पूरे पूरे सांचौर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी थी कि उनके सांचौर को जिला बना दिया। काफी दिनों से वो कुछ भी नजर आ रहे थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने वो जिला रद्द कर दिया है। अब इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सांचौर को बहाल करना होगा। सिर्फ सांचौर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सीकर जो है उसको भी संभाग बनाकर गए थे और उस वक्त पूछ रहे थे डोटासरा जनता के सामने जाकर कि क्या सीकर को आप चाहते हैं संभाग बने। अब कौन भला नहीं चाहेगा कि उनका जो जिला है वो संभाग में तब्दील हो जाए। संभाग बड़ी चीज होती है, तो संभाग के लिए लोगों ने हाँ भी किया और जाते जाते बड़ा तोहफा जो है कांग्रेस की सरकार सीकर को, बांसवाड़ा को भी देके गई, साथ में पाली को भी देके गई, लेकिन तीनों संभागों को रद्द कर दिया है। राजस्थान में सिर्फ 7 ही संभाग रहेंगे और 9 जो नए जिले बनाए थे उनको 9 जिलों को रद्द करा है, बाकी को उन्होंने बरकरार रखा है कि इनकी जरूरत थी, लेकिन 9 जिलों की रद्द नहीं किया गया। और डीग को जो भरतपुर से अलग करके जिला बनाया गया है उसको लेकर कई लोग बार बार सवाल करते हैं कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का जिला है इसलिए रद्द नहीं किया। तो भाई दूदू भी प्रेमचंद बैरवा का जिला है, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, उसे भी रद्द नहीं करती सरकार। लेकिन सरकार ने भी जो जिले रद्द किए हैं तो वो जहां जरूरत थी, जिस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है, लोगों की जरूरत है, उसके हिसाब से रखा गया है। लेकिन अब जिलों को और संभागों को लेकर बड़ा बवाल है। देखना ये होगा कि क्या सांचौर को फिर से जिला बनाया जाएगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि अंतिम छोर जो है वहां से जालोर जो मुख्यालय है वहां तक पहुंचने में लोगों को 2 दिन का वक्त लगता है, लिहाजा उनकी परेशानी को भी समझना चाहिए। और इसी को लेकर अभिमन्यु पूनिया जो हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहाल तो करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार है कि क्या सांचौर जिला बहाल होता है। और आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर 10 फरवरी को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई है, लेकिन अब इस सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि सरकार जो है वो सरकार तो उस भर्ती को लेकर सचमुच पायलट ने जिस तरह कहा वो कंफ्यूज है। महेंद्र मास्टाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।